हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवनी यादव एंड वेलकम टू लीगल एड। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्म्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग: नॉर्म्स आर दोज स्टैंडर्ड्स विच रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ पीपल इन सोसाइटी. दे आर द गाइडलाइंस विच डायरेक्ट्स आवर बिहेवियर इन पर्टिकुलर सिचुएशंस. नॉर्म्स वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं सोसाइटी में। मतलब जो जिससे कि नॉर्म्स एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमारे बिहेवियर को गाइड करती हैं, जो हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करती हैं किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशंस में कि हम किस तरह का बिहेव करेंगे. इसके बाद है डेफिनेशन ऑफ नॉर्म्स. अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, norms means the behavior which is expected from an individual in a particular situation or behavior which is acceptable and appropriate according to society. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नॉर्म्स का मतलब होता है वैसा बिहेवियर जैसा कि किसी भी इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट किया जा सकता है किसी भी सिचुएशन में, या फिर बोल सकते हैं कि वो बिहेवियर, वो व्यवहार जो कि सोसाइटी एक्सेप्ट कर सकती है और जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो. Second is M. Harlombus. A norm is a specific guide to action, acceptable and appropriate behavior in a particular situation. M. Harlombus भी सेम बोल रहे हैं कि जो नॉर्म है वो एक तरह की स्पेसिफिक गाइड होती है जो कि हमारे एक्शंस को, जिस तरह से जो भी हम एक्शन करते हैं फिर हमारे बिहेवियर को एक्सेप्ट कराते हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में कि हम किस तरह का बिहेव कर रहे हैं. इसके बाद है फीचर्स ऑफ नॉर्म्स. Norms are universal. These are found in all societies. Norms are the basis of social order as no society can function smoothly without norms. जो norms हैं वो एक तरह से हर सोसाइटी में पाए जाते हैं और ये सोशल ऑर्डर का बेसिस होते हैं. मतलब कोई भी सोसाइटी बिना नॉर्म्स के, बिना वैल्यूज़ के चल ही नहीं सकती. इसीलिए जो नॉर्म्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब हर तरह की सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं. Second is norms incorporate value judgment. A norm is a standard shared by the group members as a standard. They are concepts which have been evaluated by the group and they incorporate value judgment. जो norms होते हैं वो value judgment ऐड करते हैं क्योंकि जो norms है वो ग्रुप का एक स्टैंडर्ड माना जाता है. आपके जिस तरह का बिहेवियर होगा, जिस तरह का आपका वैल्यूज़ होंगी, तो उसके बेसिस पर आपका एक स्टैंडर्ड शेयर होता है पूरे ग्रुप में या सोसाइटी में. तो उसी के बेसिस पर आपको जज किया जाता है आपकी वैल्यू के बेसिस पर, जो कि फिर बाद में ग्रुप के साथ रहते हुए धीरे धीरे इवोल्व होती रहती है. थर्ड इज नॉर्म्स आर रिलेटिव. नॉर्म्स वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. नॉर्म्स यूनिवर्सल होते हैं क्योंकि वो हर सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सारी सोसाइटी के नॉर्म्स एक से नहीं होते. सम नॉर्म्स डू नॉट गवर्न द बिहेवियर ऑफ ऑल पीपल. जो कुछ नॉर्म्स होते हैं वो सारे लोगों का बिहेवियर गवर्न नहीं करते, क्योंकि जैसे कि जो नॉर्म्स ओल्डर पीपल के होते हैं, मतलब जो एजेड लोगों के जो नॉर्म्स होते हैं वो बच्चों के नॉर्म्स नहीं हो सकते. बट दीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. भले ही हर सोसाइटी के नॉर्म्स अलग अलग हैं लेकिन इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव है. फोर्थ इज नॉर्म्स आर इंटरनलाइज्ड बाय इंडिविजुअल्स. नॉर्म्स बिकम पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. जो नॉर्म्स हैं वो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस से. मतलब जितना हम लोगों से ज़्यादा मिलते हैं, ग्रुप्स के साथ रहते हैं, तो वहाँ पर जो नॉर्म्स हैं वो हमारा एक तरह का पर्सनैलिटी का पार्ट हो जाते हैं. इंडिविजुअल्स इंटरनलाइज नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. इंडिविजुअल्स जनरली बिहेव इन अकॉर्डेंस विद सोशल नॉर्म्स. और जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सोसाइटी के नॉर्म्स को इंटरनलाइज करते हैं, फिर उनको एक्सेप्ट करते हैं. और जनरली जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं, वो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं. सो फीचर्स ध्यान रखना. पहला था यूनिवर्सल, सेकंड था इनकॉर्पोरेट वैल्यू जजमेंट, थर्ड था रिलेटिव और फोर्थ था इंटरनलाइज बाय इंडिविजुअल्स. इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉर्म्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉर्म्स विच आर, फर्स्ट इज प्रेस्क्रिप्टिव नॉर्म्स. Norms expecting a particular type of behavior in a specific social situation or the norms which encourages positive behavior is known as prescriptive norms. वो norms जो कि एक particular behavior को expect करते हैं एक specific social situation में,
या फिर ऐसे नॉर्म्स, ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज करती हैं, हमारे पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ावा देती हैं, वो होते हैं प्रेस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। एग्जाम्पल, टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स, बड़ों के पैर छूना। अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया है तो उनको एक थैंक यू कार्ड देना, या फिर अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसको सॉरी बोलना। इसके बाद सेकेंड है प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स, दोज नॉर्म्स विच एब्सटेन द पीपल फ्रॉम अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी और द नॉर्म्स विच एनकरेजेस निगेटिव बिहेवियर। वो नॉर्म्स जो कि हमें कुछ भी पार्टिकुलर एक्टिविटी करने से, कोई भी अच्छी एक्टिविटी करने से रोकते हैं और जो हमारे निगेटिव बिहेवियर को एनकरेज करते हैं, मतलब हमें गलत काम करने पे मजबूर करते हैं, वो होते हैं प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म्स। जैसे एग्जाम्पल है चिल्लाना, या फिर किसी के फ्यूनरल में, मतलब किसी की डेथ में आप बहुत ज़्यादा लाइट कलर पहन के जाओ तो वो भी एक तरह से प्रोस्क्रिप्टिव नॉर्म होगी। इसके बाद लास्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ नॉर्म्स, मतलब नॉर्म्स की क्या इंपॉर्टेंस है। नॉर्म्स रेगुलेट एंड गाइड बिहेवियर, जो नॉर्म्स होते हैं वो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं। शायद अगर नॉर्म्स ना होंगे तो सोसाइटी उतने अच्छे से नहीं चल पाएगी। नॉर्म्स मेंटेन सोशल ऑर्डर, नॉर्म्स जो हैं वो सोशल ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं। नॉर्म्स हेल्प्स अस टू हैव सेल्फ कंट्रोल, और नॉर्म्स हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं सेल्फ कंट्रोल में। अगर नॉर्म्स नहीं होंगे, अगर हम एक तरह से बोल सकते हैं कि वैल्यूज़ नहीं होंगी, तो जो सेल्फ कंट्रोल का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी भी इंडिविजुअल के लिए। नॉर्मलेस सोसाइटी इज़ इम्पॉसिबल, और लास्ट है कि जो नॉर्मलेस सोसाइटी है वो इम्पॉसिबल है। नॉर्म्स के बिना जो सोसाइटी है वो फंक्शन कर ही नहीं सकती। सो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो एंड होता है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, जिसका कि यूज़र नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।